नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। जी हां, बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच पिछले कई दिनों से जो तनातनी चल रही है, उसको लेकर आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री बैकफुट पर आए हैं। जिस तरह से भारत ने एक तल्ख शब्दों में, तल्ख लहजे में साफ किया था कि जो कनाडा के राजनयिक जो कि भारत में हैं, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। और उसको लेकर अब जो खबरें आ रही हैं कि टेंशन के बीच कनाडा ने बड़ा कदम उठाया है और राजनयिकों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का फैसला किया है। तो जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच जो तनातनी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और दोनों देशों में जारी तनाव के बीच कनाडा ने ये कदम उठाया है और भारत में मौजूद कई राजनयिक को कनाडा ने दूसरे देशों में शिफ्ट किया है। इससे साफ है कि कनाडाई जो पीएम जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर हैं और इससे कनाडा में भारत के मौजूद राजनयिकों की संख्या में तुलना में, जहां कनाडा के राजनयिकों की संख्या काफ़ी थी, और इसके बाद भारत ने अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि कनाडाई राजनयिकों की संख्या भारत में बहुत अधिक है और इसलिए इनको जो है वापस बुलाना चाहिए। और इसको 10 अक्टूबर के लिए अल्टीमेटम दिया गया था भारत की ओर से। और जो सूत्रों से खबर आ रही, कनाडाई राजनयिकों की संख्या के संबंध में जो भारत के कड़े तेवर को देखते हुए कनाडा ने आखिरकार कदम उठाया है और अधिकांश राजनयिकों को कुआलालंपुर या सिंगापुर शिफ्ट कर दिया है। दिल्ली के बाहर भारत में काम करने वाले अधिकांश कनाडाई राजनयिकों को जो है वहाँ पर शिफ्ट करने अभी तात्कालिक रूप से शिफ्ट किया गया है। और जिस तरह से ये कदम उठाया गया है उससे साफ है कि खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर के जून में हुई हत्या में जो बातें कही गई थी जस्टिन ट्रूडो द्वारा, उसको लेकर भारत ने तल्ख तेवर अख्तियार किए थे कि एक तो खालिस्तानी आतंकी कनाडा में रहकर किस तरह से खालिस्तान को हवा दे रहा है, और डोजियर भी सौंपा गया था सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। बावजूद कोई कार्रवाई जो है कनाडा सरकार द्वारा नहीं की जा रही थी। और जिस तरह से निज्जर की हत्या हुई उसमें साफ सूत्र बता रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि निज्जर जो है मौत से पहले तक ISI के इशारे पर काम करने से इनकार कर रहा था, इसीलिए उसकी हत्या कराई गई। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान भारत को आहत करने वाला था और सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरह से बातें कहीं वो काफ़ी गंभीर थी और भारत ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और आपने देखा कि किस तरह से इस पर जो है आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को झुकना पड़ा और जस्टिन ट्रूडो की लगातार जो है कनाडा में लोकप्रियता घट रही है।